Hi, welcome to Academic Vinragi. If you are preparing for UPSC CEP of 2025 and you are especially struggling with paper 2, then this video is for you. अब मैंने एक लॉन्च किया है 20 डेज काउंटडाउन प्रोग्राम जो कि होगा 1 जुलाई से 20 जुलाई तक. तो अगर आप पहले से इस चैनल पे हैं तो आपको पता होगा कि प्रीवियस ईयर ऑल्सो आई हैव लॉन्च्ड दिस प्रोग्राम बट इट वाज फॉर 3 मंथ्स वेयर वी हैव प्रैक्टिस्ड अ लॉट ऑफ आर्टिकल्स. इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि है क्या इसमें. So there will be 20 articles. There are 20 days, so we can practice one article per day. So daily मैं आपको एक टास्क दे दूँगा which is essay, argument, report और pressy. तो रोज़ हम एक आर्टिकल प्रैक्टिस करेंगे और 20 डेज़ में we will practice 20 articles. ये पिछली बार के कुछ स्क्रीनशॉट है. 50+ समथिंग मेंबर्स थे, अभी कुछ लोगों ने ग्रुप लीव कर दिए. और उसमें हम रोज़ क्या करते हैं, यहाँ पे आर्टिकल देते हैं और वो फाइल भेजते हैं लोग लिख करके एंड देन उसको करेक्ट करके फीडबैक दे करके मैं उसे वापस भेजता हूँ उसी टेलीग्राम ग्रुप पर. तो देयर वाज डिमांड कि कोर्स लाओ, तो सिंस आई एम बिज़ी इन सम ऑफ माई पर्सनल एकेडमिक वर्क्स. 30 तक मेरी इंटर्नशिप है. आफ्टर दैट आई विल हैव अ बिट ऑफ टाइम. तो उस टाइम पीरियड के लिए मैंने ये कोर्स लॉन्च किया है. और अप्रोच वगैरह क्या होनी चाहिए लिखने की, कि अगर मैंने आपको कोई आर्टिकल दिया तो क्या डायरेक्टली आपको लिखने लगना है बेस्ड ऑन योर प्रायर नॉलेज, और या फिर फर्स्टली यू हैव टू गो थ्रू द एग्जिस्टिंग लिटरेचर, नॉट लिटरेचर, एग्जिस्टिंग आर्टिकल्स, और फिर आप वहाँ से देखोगे और फिर लिखोगे. ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे. और सिंपली ये क्या हो गया, आई डोंट नो क्या हो गया. शायरों से लफ्ज़ उधार बोले नहीं. हाँ, ये कैसे हो गए मैंने आपको डिस्कस कर ही दिया है. और पिछली बार हमने 12 आवर्स रखा था, बट नाउ वी वांट टू डू सम रिगरस अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस. सो यू हैव टू सबमिट योर रिस्पॉन्स विद इन 24 आवर्स एंड यू विल गेट द feedback after your submission. Like, and also the one major benefit of this program will be writing habit and discipline. क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं, अक्सर क्या होता है कि पेपर 2 की प्रैक्टिस डिले होती जाती है और हमें लगता है कर लेंगे और देखते हैं कि एग्ज़ाम सामने आ गया. सो इफ़ यू आर गोइंग टू एनरोल इन दिस, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, तो आपकी एक डिसिप्लिन जो है रोज़ 20 डेज़ प्रैक्टिस, क्योंकि अब आप कुछ पैसे दोगे तो ये दिल में ख्याल आ जाएगा कि यार लिख ही लेते हैं. एंड यू हैव 24 आवर्स टू सबमिट. तो स्पीड, डिसिप्लिन, फ्लो, स्ट्रक्चर, इन सारी चीज़ों को आप इम्प्रूव कर सकते हैं बाय राइटिंग डेली. तो हाउ टू एनरोल इन दिस, इट्स वेरी इजी, यू नो. हाँ, ये आपको फोकस्ड डेली राइटिंग शेड्यूल दे देगा. बाकी आपको कैसे करना है, द काउंटडाउन सेज 3, 2, 1, सो द प्राइस इज 3, 2, 1. यू कैन फिल दिस गूगल फॉर्म, you will get in the description. The UPI is vinay@sbi and you will be added to the telegram group after the submission. So कुछ लोगों की मेरे पास मैसेज आ गए हैं कि भैया हम ऐड नहीं हुए, तो यस, आई विल ऐड ऑल द पीपल इन अ डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप सून. सो थोड़ा सा ये क्रेडेंशियल, क्योंकि शायद बहुत दिन से चैनल की रीच अब नहीं है और जो लोग नए आए हैं उन्हें शायद नहीं पता होगा, तो थोड़ा सा क्रेडेंशियल बताना होता है फॉर ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी. बिकॉज सिंस आई हैव बीन थ्रू द सेम फेज, आई हैव रेड मैनी आर्टिकल्स ड्यूरिंग माई टेन्योर एंड प्रैक्टिस्ड. तो शायद हम जब प्रिपरेशन करते हैं तो हम सोचते हैं कि कोई ऐसा शख्स रहे जो बता दे कि ऐसा है करना है या वैसा करना है, तो कुछ हेल्प मिल जाती है. तो मैं ये आपके लिए करूँगा और बदले में आप मुझे देंगे थोड़े से पैसे, क्योंकि बार्टर सिस्टम इज़ नो लॉन्गर एक्टिव. मुझे जो चीज़ चाहिए वो आप नहीं दे पाएंगे, तो मैं इन पैसों से अपने काम की चीज़ शायद ख़रीद लूँ और बदले में आपके लिए ये सारे आर्टिकल्स मैं तैयार कर दूँ. सो आई हैव क्लियर्ड UPSC CAPF in 2022 and I have appeared in UPSC interview for the post of assistant commandant. CDS I have cleared 6 times. FCAT I stopped appearing after 7 attempts. I have cleared 7 times. EKT was in my mechanical engineering. I have cleared 5 times. During my preparation, there was also one paper of SSC CGL. तो मैंने इसकी कोई डेडिकेटेड प्रिपरेशन नहीं की है, बट बेस्ड ऑन माई जितना GK GS और एप्टीट्यूड वाला कंटेंट था
I appeared and cleared CGL Tier 1, and then these were of non-tech examinations. When it comes to technical examinations, I have AI, Airport Authority of India का ATC. It was 98 point something percentile, and also SSB interview 14 times, of which 8 times I got conference out. So I have appeared in full SSB of all the armed forces, Indian Army, Navy, Air Force, as well as Coast Guard. And I've also cleared GATE in 3 branches of engineering, which is mechanical engineering, aerospace engineering, and engineering science. In engineering science, I have chosen 2 subjects. It was thermodynamics, and the second one was strength of materials. So हाँ, आई हैव नॉट कमिटेड अबाउट द मॉक दिस टाइम, क्योंकि पिछली बार मैंने मॉक भी रखा था, बट हाँ, बिकॉज आई एम नॉट वेरी क्लियर कि मेरे क्लासेस और शेड्यूल में मैं मैनेज कर पाऊंगा या नहीं मॉक. बट यू कैन कंसिडर, इफ आई टॉक इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, इट्स 75% दैट देयर विल बी वन फाइनल मॉक एज वेल, फुल मॉक जैसे हमने पिछली बार किया था. बट मैंने उस एडवर्टीजमेंट में नहीं लिखा है क्योंकि मैं श्योर नहीं हूँ, बट प्रोबेबिलिटी इज़ इतना. सो दोज हु वांट टू एनरोल कैन, इंस्टाग्राम पे आप कर सकते हैं. अगर कोई क्यूरी है thoughts.vy, या टेलीग्राम कर सकते हैं, या तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं. तो आई गेस 25 सीट्स विल बी देयर. आई गेस 10 हो चुकी हैं. एंड थैंक यू, टेक केयर, बाय.